यूरोप के देशों में इजराइल अलग थलग पड़ा। पहली बार नेतन्याहू ने माना यूरोप के मुसलमानों ने इजराइल के खिलाफ माहौल तैयार किया। नेतन्याहू बोले मेड इन इजराइल करना होगा। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया स्कीम क्या चलाई। ये स्कीम उन्होंने इतने जोर से बोल कर दुनिया में फैलाई कि अमेरिका इजराइल के साथ साथ रशिया चाइना भी मेड इन कंट्रीज बनाने के लिए प्रेरित हो गए हैं। भारत भले ही मेड इन इंडिया करके आत्मनिर्भर ना बना हो, लेकिन अमेरिका इजराइल रशिया जैसे देश मेड इन देयर ओन कंट्री करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे लेकर जा रहे हैं। हाल ही में इजराइल ने चेतावनी दी कि यूरोपीय देशों द्वारा लगाए जा सकने वाले हथियार प्रतिबंध और आर्थिक प्रतिबंध इजराइल को मजबूर करेंगे कि वह अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता देश के भीतर ही विकसित करें। यानी कि इजराइल कह रहा है कि अब वो मेड इन इजराइल चीजें बनाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि कब इजराइल का प्रतिबंध आ जाए और उससे मदद मिलना यूरोपियन देशों से कम हो जाए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कल सोमवार को पहली बार स्वीकार किया कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते अलगाववाद का सामना कर रहा है और आने वाले वर्षों में उसे अधिक आत्मनिर्भर बनना होगा। इजराइल एक तरह से आज अलग थलग पड़ गया है और उन्हें ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार होना होगा जिसमें आत्मनिर्भरता की विशेषता हो। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को अपनी सबसे नापसंद एक चीज बताया है, लेकिन स्वीकार किया है कि हालात देश को उस दिशा में धकेल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यूरोपीय देशों द्वारा लगाए जा सकने वाले हथियार प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध इजराइल को ऐसा करने के लिए मजबूर करेंगे। आखिरकार यूरोपीय देश इजराइल को इस तरीके से क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? क्रिटिसाइज करने का कारण है नेतन्याहू का 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमास के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध। यूरोप में दोस्तों मुस्लिम जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये मुस्लिम आबादी अब यूरोप के देशों में प्रभावशाली अल्पसंख्यक बन गई है। यही कारण है कि उन नेताओं को जो यूरोप के अंदर नेता बने हुए हैं उनके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करते हैं अलग अलग लॉबीज के थ्रू। यही कारण है कि यूरोप में इजराइल विरोधी नीतियों के लिए ये अल्पसंख्यक दबाव बना रहे हैं। यही कारण है कि अब यूरोप के देशों से मुस्लिमों को बाहर निकालने की एक जो बातें हैं वो जोर पकड़ रही हैं। यूके के अंदर आपने प्रोटेस्ट देखा ही, उन्होंने कहा कि और ज़्यादा एक इमिग्रेंट्स को अपने देशों में एंट्री मत दो। और दूसरा दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इजराइल विरोधी अभियान चल रहे हैं। कतर नंबर 1 है, चीन है और अन्य प्रतिद्वंदी एनजीओ और अन्य देशों के सोशल मीडिया और एआई तकनीकों के माध्यम से पश्चिमी मीडिया को प्रभावित किया जा रहा है। नेतन्याहू ने विशेष रूप से टिकटॉक का उदाहरण दिया। पीएम के इस बयान पर इजरायली राजनीतिक विपक्ष और उद्योग जगत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अलग थलग पड़ना कोई भाग्य नहीं है, यह नेतन्याहू और उनकी सरकार की विफल नीतियों का नतीजा है। डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए इजराइल को स्थायी युद्ध और अलगाव की ओर धकेल रहे हैं। खैर दोस्तों, आप कुछ भी कहिए, इजराइल के अंदर उनके विपक्षी नेता भी ऐतराज जता रहे हैं और उद्योग जगत के लोग भी चिंता जता रहे हैं, क्योंकि लगातार पीएम के भाषण के बाद तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज 2% तक गिर गया। और यही कारण है कि एक पीएम का जो विजन है हाईटेक विजन के अलावा एक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों, नेतन्याहू बहुत समझदार हैं, अमेरिका का उसे सपोर्ट है। यही कारण है कि नेतन्याहू ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। बस वो अपने देश के अंदर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए इतने डेडिकेटेड हैं कि यूरोप उन्हें अलग थलग करना चाहता है तो वो भी अलग थलग होकर अपने सर्वाइवल और अपने देश की रक्षा करते ही रहेंगे।